किया है। मैं कह रहा हूं कई बार लोग आते हैं और जगह जगह से आपको, जो यूट्यूब देख रहे होते हैं, फेसबुक को देख रहे होते हैं, लोग आपको भटका रहे होते हैं, ये पादरी ऐसा है, वो पादरी ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है। अबे बेवकूफ, कहीं के एक बार चटाई तो बिछा हमारे साथ, तेरे को पता लगे पादरी कैसा है। सारी रात तेरी टांग भीज भीज के मार दूंगा रात को तेरे को। इतनी सेवा करता हूं मैं लोगों की, इतनी सेवा करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, मेरे जितने आंसू नहीं बहा सकता। भाई साहब मेरे अंदर इतना पानी था, पहले मैं 80 किलो का था, रो रो के भाई साहब 60 किलो का रह गया हूं। मेरी जितनी सेवा नहीं कर सकता कोई। मैं कह रहा हूं कि मेरा हृदय परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं टूट जाता हूं किसी व्यक्ति बीमार को देखकर, टूट जाता हूं उसके हृदय को देखकर। आपने कभी मेरी चंगाई से, कभी भी परमेश्वर ने मुझे यूज किया हीलिंग क्रूसेड में, कभी आप देख लेना, खड़ा हो जाता हूं 5 घंटे, दुनिया चली जाती है लेकिन मैं नहीं जाता। मैं सोचता हूं सबको छका के भेज दूं आज। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर काम करना बंद नहीं करता। लोग थक जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सुबह आता हूं, रात को भी, सुबह पूछ लो इन पुलिस वालों से, इनको भी पता लग गया है। ये भी कह रहे होंगे यार बस बदली करा दो, बहुत थक गए भाई साहब। 5 बज जाते हैं सुबह के, सुबह ही चढ़ जाती है, कह रहे सुबह गए थे सुबह ही आ गए। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। आपका एक डिसीजन राइट है कि लेफ्ट है। मुझे आपके पैसों का शौक नहीं। आपके पैसे देकर मुझे ले हैंड करा के, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बेच के, मेरे क्या कोठी लगी है कोई बहुत बड़ी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के लिए करता हूं, परमेश्वर के लिए जीता हूं। अगर आज आपका डिसीजन आपने लेना है, आप कहां जाना है कहां नहीं जाना है, आपने यीशु को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये आपको लेना है। फैसला आपका होगा और उसके बाद मिराइकल करने की ताकत परमेश्वर की होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका एक डिसीजन गलत हो गया, मैं कह रहा हूं जिंदगी बर्बाद है। याद रखना कि सही जगह परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आपको अपने चैनल को चेंज करना, अपने रिमोट आपके पास है। मैं नहीं आऊंगा आप रिमोट चेंज करने, आप किसी की बातों में ना हो। आपको रिमोट चेंज करना है तो आपको खुद का रिमोट अपना चेंज करो। आज मुझे छोड़ सकते हो, कल यीशु को भी छोड़ सकते हो। यह याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना ना हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अरे परमेश्वर सबसे पहले हिसाब यही करेगा। अरे तू जब आदमियों के साथ, इंसान के साथ ईमानदार नहीं रहा तो तू उसके साथ, मेरे साथ कैसे ईमानदार रहेगा? अगर आप अपने बाप के नहीं हो सके तो आप अपने परमेश्वर के भी नहीं हो सकते। याद रखना, इसका मतलब पवित्र आत्मा आज रात आपको कुछ देना चाहते हैं। 10 साल उसके पास, कह रहे कोई बच्चा नहीं, दोनों औरतों को, और पति मर गया, क्या क्या उसने दुख उठाया, कोई औलाद नहीं। लेकिन जाने के बाद, लेकिन यहां पर 4 इसी के 1 के 19 में लिखा कि यहां पर नाओमी ने फैसला लिया, वापिस आ रही है, और लिखा हलचल मच गई है शहर में, मोहल्ले में हलचल मच गई है। और कह रही है कि हलचल क्यों मची है? क्योंकि नाओमी कह रही है कि नाओमी का मतलब है, कह रहे नाओमी जो है वो बोलती है कि खुशी के लिए, नाओमी जो है कह रहे खुशी के लिए मुस्कुराने वाली औरत, मुस्कुराने वाली नाओमी का मतलब है। लेकिन उसके चेहरे की खुशी शैतान ने छीन ली है और उसी समय बोलती है मेरा नाम नाओमी नहीं है, मेरा नाम तो मारा पड़ा है। जब आपके शहर में कोई, आपके गांव में कोई अमेरिका इंग्लैंड से फेमस व्यक्ति आता है तो आप देखने के लिए जाते हैं उसको, लेकिन अंदर से पूछें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। उसकी खुशी तो शैतान ने बर्बाद कर दी है। हो सकता है आप बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हो और पहुंच भी गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आनंद परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि आप मोआब में चले गए हैं। आप उन परिस्थितियों में गिरने के बाद आपने डिसीजन अपना गलत ले लिया है। परमेश्वर आज रात कहता है कि आपको लौटाना चाहते हैं। नाओमी ने अपने डिसीजन को वापस लिया, अपना रिमोट चेंज किया, और उसी समय अपने रिमोट से चैनल को चेंज किया, अपने माइंड के चैनल को चेंज किया और वापस गई और लिखा। और लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? अरे ये वही है, देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा। अतः वे दोनों चल निकली और बेहतलेम पहुंची। उनके बेहतलेम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे दुख क्यों मेरी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के जब आज्ञा नहीं फॉलो करते तो उसके बाद कहता है कि लोगों की जिंदगियों में दुख आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पैसा मैं कह रहा हूं शैतान भी देता है, ग्रोथ शैतान भी करता है, लेकिन कहता है कि दुख, कहता है कि आपकी लाइफ में बने रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुख हट जाए तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आज्ञा में चलना पड़ेगा। एक हाथी था,
और उसी समय वो सैर करने जा रहा था और कीचड़ में फंस गया, दलदल में गिर गया और हाथी को निकालने के लिए पूरा राजा ने जोर लगाया, लेकिन बाहर नहीं निकला। सैनिक गए, बोले राजा के हाथी निकल नहीं रहा दलदल में से। उसने कहा नहीं निकल रहा तो मैं क्या करूं, रस्सी मंगाई, क्रेन मंगाया, सब कुछ मंगाया, नहीं निकल रहा, मरने दे से हाथी को। लेकिन लोगों ने आकर कहा, कहते नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा था, इसने जितनी लड़ाइयां लड़ी इसी के पर बैठकर राजा तू जीता है, तू इसको निकलवा। और राजा ने कहा ठीक है। उसने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति ने कहा, कहता है कि जब हम युद्ध करने जाते हैं तो हाथी और उनके लिए कह रहा नगाड़े बजाते हैं, नगाड़े कह रहा कि आज कहता है इसके सामने नगाड़े बजाओ और कहता है कि इसके अंदर एक शक्ति आएगी और ये हाथी अपने आप बाहर आएगा। और जब वो नगाड़े उन्होंने बजाए, जब बांसुरियां बजाई, नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, हाथी ने जंप मारा और दलदल में से बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किसी की बात में आ गए हो सकता है किसी व्यभिचार के साथ लड़के के साथ पाप में गिर गए हो, आप फिर से शराब पीने लगे हो, आप फिर से घटी में चले गए हो, आपने किसी बहकावे में आके चर्च छोड़ दिया हो, यीशु को छोड़ दिया हो। मैं कह रहा हूं दलदल में फंस गए हो, आप बाहर आना मुश्किल हो, लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज कह रहा जब आप आराधना स्तुति करेंगे, मैं इसलिए यहां पर आते ही जस्सी से आराधना स्तुति करा रहा हूं और जिसे मैं नगाड़े बजा रहा हूं, मैं कह रहा आप दलदल में से बाहर आएंगे, बाहर। हालेलुया बोलने वाले बाहर आएंगे आज, आप बाहर आने वाले आज, आप मिराकल देखेंगे, आज बाहर आएंगे। शैतान ने आपको दलदल में गिरा दिया है। हो सकता है शैतान ने आपके विचारों में डालकर करे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, यीशु अच्छा नहीं है, छोड़ दे, तेरा बच्चा नहीं हुआ, तेरा घर नहीं बना, लेकिन तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मकान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बैक स्लाइड हो गए, शैतान यही चाहता है आपको दलदल में घेर दे, आपको कीचड़ में गिर दे और आप बाहर ना पाएं। याद रखना कि तालाब में से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कीचड़ में, दलदल में से बाहर नहीं आया जाता। दलदल में से जो दलदल होता है उसमें से नीचे चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे कि अलीशा के यहाँ पर जब अकाल पड़ा तो उसी समय अलीशा ने क्या किया, गाने वालों को बुलाया और ढोल बजाने वालों को बुलाया, और जब बुलाया उन्होंने मिलकर जब आराधना किया, कह रहा कि उसी समय वो गड्ढा पानी से भर गया, गड्ढा पानी से भर गया, पशुओं ने पानी पिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, कहीं पर भी हो, याद रखना परमेश्वर आपको उस दलदल में से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेंगे, जब आप ताड़ियां बजाने शुरू करेंगे, हालेलुया, चीखना स्टार्ट ना करेंगे, आमीन बोलना स्टार्ट करेंगे, आप यहोवा को पुकारना स्टार्ट करेंगे, आप उसकी तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें, गीत गाएंगे, करें। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आराधना, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को सिर्फ कह रहे कि कंप्यूटर चलाना आता है। कितने को आता है आपके बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है? मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बहन यहां पर हो जिसको यूट्रस में रसोली होगी हो, दलदल में खस की हो, डॉक्टर ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया है या फिर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हो सकता है आपको बांझ हो गया हो, आपको ट्यूबें बंद हो गई हो और आपको लग रहा है आप दलदल में गिर गए हो, मैं बाहर नहीं आ सकती। हो सकता है आपका बिजनेस कोई पैसा लेकर भाग गया हो, आप दलदल में गिर गए हो, आपका बच्चा नशे में पड़ गया हो, आपका बच्चा कह रहे कोई भी किसी लड़की के साथ कह रहा शादी करना चाहता हो और आप कह रहे कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं करना, ये गलत है लड़की, लेकिन वो मान ना रहा हो, आपकी एक भी ना सुन रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उस समय में अपने बच्चों को आपने कंप्यूटर सिखाया, आपने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, जहाज चलाना सिखाया, आपने बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनाया, आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन अगर आज रात मेरी एक बात मानकर छोटी सी कोशिश कर लो, अपने बच्चों को घर में कह रहे कि ड्रम बजाना, गीत गाना, गिटार बजाना, तबला बजाना सिखा दो, आज रात के बाद परमेश्वर उन बच्चों को दलदल में से बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। चर्च, क्या आप बाहर आना चाहते हैं? कितने एलिफेंट हैं जो बाहर आना चाहते हैं? सारे आती हैं। कितने एलिफेंट हैं यहाँ पर जो बाहर आना चाहते हैं? सारे एलिफेंट बाहर आना चाहते हैं। खड़े हो जाओ एलिफेंट, ये हमारे चर्च का सबसे बड़ा एलिफेंट है। ये शोभा यात्रा में जरूर दिखाई देगा आपको। बैठ जाओ, शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको समझना है, कहता है आपको दलदल से कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता, कोई इंसान नहीं निकाल सकता, कोई पास्टर नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता आपको बाहर। आपको खुद अपने अंदर का रिमोट लेकर आपको चैनल चेंज करना है। चेंज हो जा, अपने विचारों को चेंज करो, आज अपनी सोच को चेंज करो, आज अपनी परिस्थितियों को चेंज होता देखोगे आज रात के बाद। आपको सिर्फ कहना है परमेश्वर कि मैं अब गाने बजाने वाला बनूंगा, मुझे बजाना नहीं आता, सीखूंगा कल से, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैंने गाने की कोशिश किया ना पिछले संडे, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, क्या गा रहा है? यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। अरे भाई जैसा भी आता है गाओ तो सही, ऊपर वाला खुश रहता है आपसे, समझे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपकी ट्यूनिंग नहीं सुनते। परमेश्वर, आप तो फिल्मों से उठाते हो ट्यूनिंग, हम नहीं उठाते, हम अंदर से उठाते हैं।
समझ में आया? आप फिल्मों की ट्यूनिंग उठाते हैं, आप गाते हैं, आप मशहूर हो जाते हैं। आप जब अंदर से गाएंगे, अंदर से साफ हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको ऊपर लेकर आएंगे, आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आएंगे, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। मेरे घर में भी जो नौकर है, रात को भी वो सो रहे होते हैं। रात के 2 बजे तक मैं लिख रहा था कुछ, और जो हमारे घर की नौकरानी थी वैसे कर रही थी। मैंने कहा कान के पास गया, मैं कहा फिल्मी गाने तो नहीं गा रही? उधर से मेरी वाइफ देख रही थी। मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा हो मैंने कहा दूर से ही सुन लो क्या गा रही है। वो कह रही यीशु का नाम सुखदाई जन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितने दिन का? कह रहे परमेश्वर ऐसे बच्चों को, ऐसे नौकरों को नौकर नहीं रखेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा ग्रोथ पापा साडी ग्रोथ नहीं हो रही, साडी ग्रोथ नहीं हो रही। बेवकूफ कहीं के, पेट तो देख ले कहाँ ग्रोथ हो रहा तेरा। साडी ग्रोथ नहीं हो रही। आंदे हैं बस एक ही सवाल करते हैं, साडी ना चर्च विच ग्रोथ नहीं सीगी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ आ गए, ਉੱਥੇ चले गए, ਇੱਥੇ यार क्या ये ड्रामा? आपकी ग्रोथ परमेश्वर देगा। आप एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। मेरे ऊपर पावर है परमेश्वर की, धन्यवाद हो। उस परमेश्वर का घमंड नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं जब मैं जाता हूं लोग हिलते हैं, आशीषें पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन को खराब कर लूं। आप समझ में आया? कि मैं ये देखता हूं परमेश्वर, चाहे मैं बड़े मुकाम पर चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर बड़ी चीजें मैं हासिल कर लूं, लेकिन परमेश्वर एक बात चाहता हूं, मेरे घर में शांति बनाए रखना। मैं तेरी शांति को चाहता हूं, मैं तेरे आनंद को चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को चाहता हूं, मैं हर चीज को चाहता हूं परमेश्वर। परमेश्वर आपको वो देंगे और बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो है असली ग्रोथ आपकी। आप लंबा जीवन जिए, वो है असली ग्रोथ आपकी। आप आशीषित हैं। आज के बाद तुम लंबा जीवन जियोगे, तुम दौड़ोगे, थकोगे नहीं, तुम शर्मिंदे नहीं होंगे आज के बाद, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पंख लगा रहा है उड़ने के लिए। मैंने बताया ना, चील के पीछे उकाब पक्षी के पीछे चील भागती है उसको गिराने के लिए, लेकिन वो उकाब पक्षी जो होता है वो चील के साथ टक्कर नहीं मारता। वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो चील पीछे रह जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपके अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई विचार आपको घेर रहा है, कोई समस्या आपको घेर रही है, आपका मन कह रहा है तो ठीक नहीं हो सकता, आपका विचार कह रहा है कि मैं गरीब हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू प्रभु में दौड़, प्रभु में दौड़, अपनी दौड़ पूरी कर, अपनी दौड़ पूरी कर। सुबह उठ और अपनी दौड़ पूरी कर। बाइबल में अपनी दौड़ पूरी कर, सुबह उठ और प्रेयर करने चाह, अपनी दौड़ पूरी कर कि संडे चर्च जा और लोगों को बता, गवाहियां दे। करे अगर आप अपनी दौड़ में हैं, याद रखना तुम ऐसा घोड़ा हो जिस पर यीशु बैठकर सवारी करेगा, आपको ऊंचाई पर रखेगा, आपको ऊंचा लेकर जाएगा, ऊंचा। जिस मोहल्ले ने आपको बदनाम किया है, जिस गांव ने, जिस शहर ने, जिस लोगों ने बदनाम किया है, उनके सामने परमेश्वर तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करेगा आज रात के बाद। आमीन, ऊंचा होगा तभी। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? अब कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए हैं? हाथ उठा के बताओ कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए। मैं कह रहा हूं कि मोटे लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन हाथी लोग बाहर आ रहे हैं। याद रखना परमेश्वर हाथियों की सवारी करना चाहता है, घोड़ों की सवारी करना चाहता है, गधों की सवारी करना चाहता है। क्या ऐसा है परमेश्वर? वो कहता है जब मुझे इंसान चज का नहीं मिलता तो मुझे जानवरों की सवारी करना पड़ता है। कहता है अगर आप चज के हो जाए, आज रात परमेश्वर मेरी और आपकी सवारी करेगा। अरे तैयार है कि नहीं चर्च? आप अपने आप को गिराते रहते हैं, हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो चश्मे की दुकान है, मेरी तो मोची की दुकान है, हलवाई की दुकान है, लकड़ी की दुकान है, पर ग्राहक एक भी नहीं है। ब्यूटी पार्लर की दुकान है, माँ ने पैसे देते खोल ली थी, कुछ हो नहीं रहा है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ग्राहकों को दुकान पर भेजते हैं। भजन संहिता में लिखा वो ग्राहकों को मोड़ लाता है। आप समझना है, अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका ग्राहक इस दुकान पे जा रहा होगा, परमेश्वर मोड़ देंगे, आज रात वापिस आएगा। मैं कह रहा हूं आपके चर्च में नहीं आ रहा, वापिस आएगा। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर कहता है कि वो लोग, फैसला आपको लेना है, आपको बर्बाद होना है कि आबाद होना है, आपको लोगों की बातों में आना है कि आपको समझना है। नाओमी गई किसको? रोटियों के घर को छोड़कर। मैं कह रहा हूं कि हर चर्च रोटियों का घर है, लेकिन कुछ
चर्च, आप परमेश्वर ने आपके लिए रोटियों के घर रखे हैं। आपको वहां रोटियां देनी ही नहीं परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहीं के लिए रखा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, इसलिए प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि मैं एक बार इस लेडीज के पास गया। सुनो लेडीज, स्टैंड अप। कई साल पहले जब इधर आया जलंधर में, ये लेडीज के मैं घर पर गया, एक मीटिंग में गया, मैंने प्रोफेसी किया इनके लिए, तेरे बच्चे तेरी बेटियां आशीषित होंगी, ब्लेस होंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन सुनो, और उसके बाद कि इनको पता नहीं था, ये इनको अच्छा लगा, ये मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन इधर उधर लेकिन कुछ भी था। लेकिन इनको पता लगा कि जब हम प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के लिए रखे गए हैं, कुछ भी था, ग्रोथ हुआ, और जिस दिन से ये यहाँ पर आए, परमेश्वर ने इनके बेटे बेटियों को चमकाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के नाम, इनके घराने को चमकाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा सुनते हैं। मेरे कहने का मकसद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करते हैं, उनके ऊपर ग्रेस है। आपके ऊपर ग्रेस खत्म नहीं हुई, आज से डबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अनॉइंटिंग डबल हो रही है अब से यीशु मसीह का नाम। जब आप वापिस आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ग्रेस को डबल करता है, आपको दलदल में से बाहर निकालता है, आपके जीवन में है। कहता है कि लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। इस औरत की जब मैं कहानी बताऊं आपको, कि हो सकता था ये अपने पति को छोड़ सकती थी, इसके पति की टांगे प्रॉब्लम है, इसने कैसे अपने बच्चों को अब उस आदमी के साथ पाला, मेहनत की है इसने कहां से कहां तक खड़ा किया है। जब ये रोती है मेरे सामने कई बार बच्चों को लेकर, रोती थी उस समय में, अब नहीं, अब तो यीशु मसीह ने इसके आंसू पूछ दिए यीशु मसीह के नाम में। मुझे अंदर से रोना आता था कि मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानता था, और इसी समय लेकिन मैं इसके परिवार को देखता हूं, लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि जब आप प्रभु को नहीं छोड़ते, परमेश्वर की ग्रेस डबल होती है आपके पर। कि आज ये खुद एक पास्टर है, इसका बच्चा पास्टर है, इसकी बेटी और इसका दामाद यूरोप में ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने कितनी आशीषें दे दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बने रहे। अब परमेश्वर, ये भविष्यवाणी है इसके लिए, अब इसको अमेरिका लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि वो लोग जो टिके रहते हैं, जो संभले रहते हैं, चर्च में रहते हैं, आप समझ रहे हैं, कह रहा परमेश्वर ने, सुनो मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं हरियाणा का हूं। मैं अगर चाहूं चंडीगढ़ में एक जगह बैठकर लाखों लोगों को इकट्ठे करके वहीं पर चर्च लगा सकता हूं। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं इधर से इधर आऊं। परमेश्वर ने मुझे कहा, जा, जो लोग मैंने तुझे दिए उनकी ग्रोथ कर यीशु मसीह के नाम में। उन्नति के लिए आए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको जोड़ा है, आप आशीषित लोग हैं, आप ऐसे नहीं हैं। और आपने अभी पादरी बजिंदर का दिल नहीं देखा, 1 साल ठहर जाओ, उसके बाद देखना दबा दब। हालेलुया, कह रहा कुछ होने वाला है। मैं कह रहा बहुत बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, परमेश्वर करेंगे। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, आपके हाथों की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी जरूरत है। जब आप इकट्ठे होकर चलते हैं तो परमेश्वर बड़ा बादल लेकर आते हैं यीशु मसीह। अरे छोटा सा बादल कुछ नहीं कर सकता, जब वो सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जाकर कहीं भी जाकर किसी देश में भी बरस सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हम इकट्ठे होकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दलदल से बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम में। आज नाओमी को समझ में आया, नाओमी वापिस आ गई है, बाहर आ गई नाओमी वापिस आ रही है। मैं कह रहा हूं कोई नाओमी है यहाँ पर ऐसी, कोई ऑनलाइन सुन रही हो, भटक गई हो, और यीशु मसीह के पास एक औरत आई और यीशु मसीह ने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, लेकिन शांति फिर भी तेरे अंदर नहीं है, आनंद तेरे अंदर नहीं है, रोटियां तेरे अंदर नहीं है, अरे पैसा तेरे पास नहीं, घर तेरे पास नहीं, गाड़ी तेरे पास नहीं, बेचैन है तू, क्योंकि तू मुआब में चली गई है। छठा अभी वेटिंग में है, लाइन में है, छठा भी वेटिंग में है कि उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रिमोट चेंज कर, रिमोट पकड़ और अपना चैनल चेंज कर। अपना अगर चैनल चेंज करती है, कहते हैं कि परमेश्वर कहता है जिसके साथ तू रहती है उसी में आज के बाद शांति देने लगेगा यीशु के नाम में, आज से बरकतें देने लगेगा। एक लड़का था, लड़की को लेकर घूम रहा 5 साल से ये तो थोड़ी आंटी है। हाँ सुनो, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। एक लड़का लड़की को लेकर घूम रहा है, हाथ पकड़ के 5 साल से। बाप कह रहा है, हाँ बैठो, बाप कह रहा है, बाप क्या कह रहा है, बाप देखकर कहने लगा यार 5 साल से घूम रहा है, शादी क्यों नहीं करता इसके साथ? लड़की को 5 साल से लेकर घूम रहा है, कहता मैं इसको परख रहा हूँ, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना ठीक बनाती है, चाय पिलाती है, गुस्से में तो नहीं आ जाती,
मैं इसको 5 साल से परख रहा हूं। उसका बाप बोला, अबे तेरी माँ के साथ मेरे को 60 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं नहीं परख पाया उसे, तू कहां से परखेगा? अरे भाई 10 साल हो गए पादरी बजिंदर को आपके साथ सेवा करते, अभी भी परख रहे हो मुझे? अरे परखना बंद करो, आज यहोवा बता रहा है परख लिया है उसने। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं। आज आपकी ग्रोथ होनी है यहां से। अरे अभी तक समझ में नहीं आया ग्रोथ कहां से होनी है? अरे यीशु को आज तक परख रहे हो, 10 साल हो गए। एक लड़का आया, बोला, कह रहा मैंने कहा बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया? बोलता मैं यीशु को परख रहा हूं अभी। कितने साल हो गए? मैं कहा 2 साल। क्या क्या गवाही बनी? कहते बच्चा नहीं था, 4 साल से बच्चा हो गया, गाड़ी मिल गया, मम्मी विदेश चली गई और मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा अच्छा, और अभी तक क्या परख नहीं हुई? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा परमेश्वर इसकी परख अब तू कर ले। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कह रहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा परख, हम भी परखते तेरे को। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। उसने कहा कह रहा यार ऐसे करो, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ही भेज दो। लगाया टिड्डे, कहंदा ले ऑपरेशन कैंसिल, पथरिया बाहर आ गई है चर्च। अरे परख कर देखियो हवा पर है कि नहीं। हम तुम्हारे पैसों से नहीं, हम तुम्हारे मन को चाहते हैं। परमेश्वर परखता है। कई बार आपके पैसों से हम अमीर नहीं होने वाले, तुम्हारे पैसे देने से हमारे बच्चे नहीं पलते, समझ रहे हो? हाँ, चर्च की बढ़ोतरी होती है, सेवकाई चलती है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, जो बोलता है उसको भुगतना पड़ेगा। वो श्रापित है। जिस दिन आपकी कोई बुराई करे, जिस दिन आपके स्पिरिचुअल फादर की कोई बुराई करे, चैनल चेंज। कुछ नहीं कर सकते उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस चैनल चेंज। अरे जाना, लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मिकता भंग नहीं करते। मैं चैनल चेंज कर देता हूं। अपने बच्चों को भी सिखाया, मैंने कहा बेटे जो कोई किसी पास्टर की बुराई करे चैनल चेंज कर दो। कारण रिमोट आपके हाथ में है। अपनी आत्मिकता आपको बना के रखनी है। आप किसी को भंग मत करने दें। आप अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा राजा 2:5 में कि एक जगह पर भटकाने के लिए शैतान ने अलीशा के पास भेजा, और उसी समय के एक चर्च से दूसरे चर्च से, और वहां पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के, दूसरा राजा 2:5 में लिखा, यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे दिखा स्क्रीन पे मुझे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, पर तू चुप रहे। क्यों डांटा अलीशा ने? अगर उस रात अलीशा ना डांटता उनको, उन लोगों को, उन विश्वासियों को जो उसे भटकाने के लिए आए थे, तो उस समय कह रहे कि उसकी बढ़ोतरी नहीं होने वाली थी, वो आशीष में नहीं बदलने वाला था। मैं कह रहा हूं वो बड़े मुकाम पर नहीं जाने वाला था। हो सकता है आपके विचारों में शैतान डाल रहा हो, तेरी ग्रोथ नहीं है, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तेरा बच्चा नहीं होने वाला, छोड़ दे यीशु मसीह को, तुझे क्या मिला? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको डांटना है उस विचारों को, चुप करना है जो आपके अंदर उठ रहा है। डांट दो आज उस विचार को, आज भगा दो उस विचार को अपने अंदर से। आज फुटबॉल बनाओ से, लो ये बना फुटबॉल। जो आपके अंदर विचार आ रहा है, जो आपके अंदर विचार आ रहा है, घर नहीं बन सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता, तेरा चर्च नहीं बढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रहा फुटबॉल बनाओ और किक मारो, आज उड़ा दो से, चल। क्या नहीं हो सकता? भाग जाए यहां से। सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने आपको गोल करने के लिए बनाया है। आप गोल करेंगे, आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विनर हैं। अलीशा गोल ना कर पाता, ना जीत पाता, अगर ये कहता है अपना रिमोट खुद चेंज ना करता। समझ रहे? अपने दिमाग का रिमोट कह रहा उसके पास था, और अगर वो चेंज ना करता, तो चैनल चेंज ना करता अपने विचारों का, तो वो कभी बड़ा अनॉइंटेड पर्सन नहीं बन सकता था। तो आज आपको फैसला लेना है कि आप किस तरीके के लोग हैं, क्या बनना चाहते हैं। लेकिन नाओमी ने ये फैसला लिया, और लेकिन नाओमी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ लोग चले गए हों, गुमराह हो गए हों, आपके पार्टनर गुमराह हो गए हों, आपके दोस्त गुमराह हो गए हों, लेकिन आप उनको, उनके बाद उनका रिजल्ट देखना। रिजल्ट नाओमी का रिजल्ट क्या था? 10 साल के बाद था। 3 परिवार के मेंबर फिनिश, शांति नहीं है घर में, कामयाबी नहीं है, और 10 साल तक बच्चे नहीं हुए। याद रखना कि अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम आए, कैसा भी हो, लेकिन आप धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा इतना टाइम नहीं लगाएंगे। याद रखना परमेश्वर आपकी ईमानदारी के बाद, कहता आज रात के बाद आपको शांति देने वाले हैं। आप पंखों पर बैठे हैं, याद रखना पंखों पर हैं आप परमेश्वर के।
वो आपको उड़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपनी पीठ पर लेकर उड़ा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कबूतर अपने पंख ना हिलाए तो वो ऊपर नहीं उड़ सकता। अगर मसीह लोग ताड़ी ना बजाएं वो तरक्की नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ, आपको परमेश्वर ने पंख दिए हैं। आप जब ताड़ी बजाते हैं तो आप तरक्की करते हैं। जब आप यीशु की महिमा करते हैं, आप यहाँ पर नहीं, आप गीत गाते हैं, आप ताड़ी बजाते हैं, आप महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। आज रात तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। नाओमी हो सकती थी कि वो विदेश जाकर, मोआब में जाकर कह रहे कि बड़ा आदमी, बड़ा सक्सेसफुल जीवन जी सकते थे, लेकिन उनका डिसीजन गलत था क्योंकि वो रोटियों के घर को छोड़कर जा रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ आज आप बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, लेकिन आप यीशु मसीह से अलग ना रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रार्थना से अलग ना रहो, अपनी दौड़ में से मत दौड़ो, मत भागो। परमेश्वर आज रात कहता अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा कुछ नया करने वाले हैं आज रात। अपने पड़ोसी को बोला चैनल बदल दे, आज चैनल बदल दिया कि नहीं? हाँ या ना? यस। अपने बेटे को परखना है आज घर जाकर, अपनी बेटियों को परखना है, अपने आप को परखना है, आईना देखना है, अपने आप को परखना है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी ग्रोथ का कारण क्या है। कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर बताएंगे। आप इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। सपोदेशक की किताब बोलती है, कह रहे हैं कि खेत, सपोदेशक की किताब बोलती है जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, जो खड्डा खोदे उसमें गिरे, जो बाड़ा तोड़े सांप उसे डसे। फैसला आपको लेना है कि मैं बड़ा तोड़ूं कि नहीं। परमेश्वर आज रात आपको कवर करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको जहां शांति नहीं वहां तरक्की नहीं है, याद रखना। मोआब का मतलब है कि तरक्की का देश नहीं, कह रहे उन्नति का देश नहीं, कह रहे कि ना कामयाबी का देश, ना कामयाबी की जगह। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जब हम आज्ञा तोड़ देते हैं। हाथों को नीचे करो और इसी समय विश्वास करो, क्योंकि जब आपने हाथ उठाया परमेश्वर ने देखा ये आज्ञा मानते हैं। जब आपने ताड़ी बजाया परमेश्वर ने देखा आज्ञा मानते हैं। जब आप कहते हैं कि कह रहे एक टीचर आपको इस तरीके से परखता है, हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। मैडम आपको ऐसे परखती है, आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, अरे हैं कि नहीं? एक बार ऐसे ही एक लड़का था विश्वासी और इसी समय पास्टर था वो, और वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ बाइक पर, परमेश्वर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ रहिए और जहाँ भी जाऊँ परमेश्वर मेरे साथ रहिए। और इसी समय परमेश्वर ने उसको कहा अच्छा। और जब वो आदमी जब बाइक पर जा रहा था तो उसी समय थोड़ी देर के बाद वो बाइक से गिरकर मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। और जब वो मर गया तो स्वर्ग में गया, यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह ने उसको कहा बेटे अभी तो तेरी उम्र नहीं थी मरने की, अभी तो तेरा टाइम नहीं आया। कहता है मैं भी तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा तो टाइम नहीं था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो अभी सेवा कर रहा था, इतना बड़ा काम कर रहा था, मेरा तो अभी टाइम नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ?